सबके जीवन का एक और साल बीत गया, पर हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जांबाज महिलाओं ने देश और दुनिया में एक नई मिसाल कायम की है। हिमालय से लेकर खुले समुद्र तक इन जांबाज महिलाओं ने एक अलग इतिहास बनाया है। आज 76th इंडियन आर्मी डे पर हमारे साथ है ऐसी ही एक जांबाज महिला अफसर, लेफ्टिनेंट कर्नल कमलप्रीत सागी। लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कमलप्रीत सागी, फर्स्ट women officer appointed as DSWRO, President Defence Force Council of WCCI. Among other firsts, she was the first woman officer to have been posted to the biggest armored battalion of Indian Army, to Army Base Workshop as the OIC of overhauling of guns, to command the singular workshops in terrorist areas, J&K as OC. She served the EME Corps. At a reasonably young age, she has scripted history for womankind and the Indian Army alike. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ TNN न्यूज़ स्टूडियो में और आपको 76th इंडियन आर्मी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वीना जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और आई एम रियली ऑनर्ड बाय दिस इनवाइट। थैंक यू। एंड आपको भी वही शुभकामनाएं और हम सब जो देख रहे हैं उन्हें भी। आज 76th इंडियन आर्मी डे पर हम उन सभी शहीद सैनिकों को नमन करते हैं, उनकी फैमिलीज़ के सेक्रीफाइस को नमन करते हैं। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आज 76th इंडियन आर्मी डे है, आप विमेंस की भूमिका, उनकी भागीदारी कितनी ज़रूरी है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में? आज आर्म्ड फोर्सेस हैव गॉन 10 steps 100 steps ahead और वो इस चीज़ को उन्होंने टेस्ट बेंच लिया फॉर द पास्ट सिंस 1993 1992 जब उन्होंने वुमेन को एंट्री दी, एंड दैट वाज अ वेरी बिग स्टेप। वो इस चीज़ को दर्शाता है कि दैट वी एज अ सोसाइटी आर इवॉल्विंग। हमने इवोल्यूशन किया। अगर आप बहुत पहले भी लेके जाते हैं वीना जी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो इंडियन सभ्यता है, ट्रेडिशंस है, दे ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू इंडियन वुमेन। Over a period of time, many people came, many empires came. विचारधारा में बदलाव आया। जब विचारधारा में बदलाव आया और जब हमने स्वतंत्रता को हासिल किया, we had very strong ladies even then. You know, I do not have to rattle out those names. जब वो लेडीज सामने आई तो वो वाली विचारधारा को स्थित होने में समय लगा। आज जब women आज आ गई हैं, आप वो रूप देखती हैं, दुर्गा का रूप देखती हैं, शक्ति का रूप देखती हैं। वीना जी, आज जब आर्म फोर्सेस में आप आती हैं तो आप एक बहुत ही मल्टी फैसेटेड ह्यूमन बीइंग का एक रोल देखती हैं, जो कि घर भी संभालती हैं, बॉर्डर भी संभालती हैं, ऑफिस भी संभालती हैं, लोगों के इमोशनल क्वेश्चन का भी ध्यान देती हैं और उतना ही इक्वली स्ट्रांग भी होती हैं। आज हम उन सारे बैरियर्स को, सवाल को उठा करके हम उसको उलांघ करके आगे जा रहे हैं, जहाँ पर हम ये साबित करते जा रहे हैं दैट इट इज़ द इक्वालिटी दैट इज़ कमिंग इन। आपने मुझे सवाल पूछा कितनी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस तो मैम है ही, आज सिर्फ वो सामने आती जा रही है और ये जो डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी एंड इम्पोर्टेंस वो स्थित होती जा रही है, सब्सटैंशिएट होती जा रही है। So women had been important, are important. The presence of them at all the levels is now finally coming out in front of others. जी मैम, आप इंडियन आर्मी से हैं और 2 डिकेड से ज़्यादा की सर्विस आप दे चुके हैं इंडियन आर्मी में, जो आसान नहीं है किसी भी, स्पेशली वुमेन्स के लिए। वर्तमान समय में क्या स्थिति है वुमेन्स की इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, दूसरे देशों के अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो? हमारे विज़ावी जो बाकी सारी कंट्रीज़ हैं उनका इवोल्यूशन पहले हो गया जी। रशिया देख लीजिए आप, यूक्रेन देख लीजिए या इज़राइल देख लीजिए, उनका डेवलपमेंट हमसे कहीं ज़्यादा हुआ। आई एम नॉट सेइंग दैट प्लीज़ डू नॉट कंपेयर, बट I am definitely saying now when you compare, see the fast growth that we are making. आज की तारीख में हमें जब परमानेंट कमीशन जब हमें मिला,
आज की तारीख में जब वुमेन सियाचिन में जा चुकी हैं, सबमरीन्स में जा रही हैं, वॉरफेयर शिप्स में जा रही हैं, फाइटर पायलट्स में जा रही हैं, आप ग्रोथ देखिए। उनका जो ग्रोथ अगर मान लीजिए लेट्स से मेटाफोरिकली 25 साल 50 साल में हुआ, हमारा वही ग्रोथ लास्ट 5 से 10 साल में हो चुका है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव अडेप्टेड टू द चेंज of evolution, of getting better, of being equal much faster than what any other countries would have done. I will also like to bring on other aspects. There are countries जिन्होंने combats को experiment किया. They face certain problems. We are much more visionaries. हम उस चीज़ को पहले ही मद्देनज़र रखते हुए हम उसको brainstorm कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और उसको तहत मद्देनज़र रखते हुए सारे डिसीजंस ले रहे हैं. सो यू वांट दैट हाउ इंडिया इज डूइंग इट. India might be slow in comparison to them to adapt to women to coming into Indian Armed Forces, that is 1992, 1993, and even today when in NDA and the PC now in 2021. But you see the leaps and bounds. They have graduated to next level of promotions. They have gone in Leh Ladakh. They have gone in Siachen. They are now getting into different forces. So we are really doing great. परमानेंट कमीशन की आपने बात की कि अभी रिसेंटली दिया है. Yes. पर ये स्टेप लेने में इतनी देरी क्यों? Very valid question, बीना जी. हर एक जॉब का एक पैराफिनेलिया होता है. नोटिफिकेशंस आती हैं. नोटिफिकेशंस के ऊपर आप एक टेस्ट बेंच, it just started off as a test bench few years के लिए, and then the girls did amazingly great, which was extended further, and then thereafter the thought process of giving it a permanent commission was a very late thought, which was on the basis of how the girls are adapting, how the girls are going about it. Are they able to adapt to the new situation, new people? Are people able to adapt to it? Ours was a patriarchal society. Even today it is still fighting that, right? आज भी women जो है अगर कहीं खड़ी होती है तो उसको knowingly unknowingly थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ता है, ठीक है. तो this is a known fact. बट इसमें बुरा लगाने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी. बट अगर आप ऐसा क्षेत्र खोल रही हैं जिस पे कोई आया नहीं है, समय तो लगेगा. समय लगने के बाद आपकी परीक्षाएं बहुत घनी होंगी. आपको हर पग पर आपको सवाल पूछा जाएगा, आपको टेस्ट किया जाएगा कि क्या ये बच्चा कर सकता है, क्या ये बच्ची कर सकती है, क्या ये ऑफिसर खड़ी हो सकती है, क्या ये 100 लोगों को अपनी बातों से, कार्य से इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्या वो फिजिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकती है. कल उसकी शादी हो जाती है. दैट जब उसके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, तो क्या वो अपने जवानों को, यूनिट को उतना संभाल सकती है. द क्वेश्चंस वर many. But kudos to our seniors, kudos to the judicial system, kudos to our government that they have said yes to it. And today, when the ladies have become permanent commission, it has taken a lot of time, and it is good कि सोचा समझा सुलझा हुआ डिसीजन है. क्या कुछ बदलेगा मैम, ये जो परमानेंट कमीशन जो दी गई उससे क्या कुछ बदलेगा महिलाओं के लिए? ये बहुत छोटा चेंज नहीं है, बहुत बड़ा चेंज है. इससे ये होगा जब आप हर घर पे, हर जगह पे जब आप देखेंगे दैट अ वुमेन ऑफिसर इज कमांडिंग, शी इज ग्रोइंग, शी इज फाइटिंग, कंधे से कंधा मिला करके, द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अ जॉब पहले तो खत्म हो जाता है कि ये कर सकती नहीं है, वो खत्म हो जाता है. ये इसका ही काम है, इसी जेंडर का काम है, वो खत्म हो जाता है. लड़की जो सोचती है ये शायद मेरा काम नहीं, वो खत्म हो जाता है. लड़कियों के मन में एक सबकॉन्शियस जो बैरियर है वो ख़त्म हो जाता है जब वो आसपास अपने पुलिस ऑफिसर्स देखती हैं, द वन हु आर टेकिंग द चार्ज ऑफ थिंग्स, जजेस देखती हैं, वुमेन ऑफिसर्स देखेंगी राइट देयर एट द फ्रंटियर. टाइम आएगा वो तब भी वो भी करेंगी. जब वो देखेंगी 700 की स्ट्रेंथ, 1000 की स्ट्रेंथ इज बीइंग कमांडेड बाय अ वुमेन. आप ये सोचिए, मेयर थॉट ऑफ इट गिव्स मी गूज बम्स. तो उन लड़कियों के लिए दे आर रोल मॉडल्स. जैसे वो उनको रोल मॉडल मिलते हैं बीना जी, सोच बदल जाएगी. कभी आपने जेंडर डिस्पैरिटी या भेदभाव का कभी सामना आपने किया है? बीना जी, as far as I can remember, I have been really blessed.
रादर आई एम अमंगस्ट लाइक मेरी जो पोस्टिंग ऑर्डर आई थी श्रीनगर में, एक हमारा वो होता है एई पीरियड होता है जिसमें हमें एनुअली जज किया जाता है। वो तभी किया जाता है जब आप एक बार परमानेंट कमीशन हो जाते हो। आई वॉज अमंग्स द फर्स्ट दैट लॉट जिसको एई पे रखा गया था। एई पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। आई एम बीइंग केप्ट ऑन दैट एंड माई CEO वॉज वेरी क्लियर। मैं आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर्स की अगर स्टेटमेंट्स बताऊंगी, दिस इज़ द पोस्टिंग ऑर्डर कमल, दे हैव फाउंड यू केपेबल एंड आई टेक इट दैट यू केपेबल, नाउ डू इट ऑन ग्राउंड। ना दूसरा सवाल ना दूसरा कुछ। तब मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी में आई थी। ही सेड आई विल सपोर्ट यू। उन्होंने मुझे कभी सवाल नहीं पूछा कि तुम अपने बच्चे को ला नहीं सकती। ही वॉज रादर मच मोर सपोर्टिव टू मी। मैं अपनी बेटी का भी ध्यान रखती थी, मैं ऑफिस का भी ध्यान रखती थी एंड द प्रेशर वॉज हाई। श्रीनगर, खुनमू, दैट पर्टिकुलर बेल्ट, यू नो, इट वॉज वेरी हाई, बट देयर वॉज नो, ऐसा नहीं दिया जाता था कि ओके तुम लड़की हो या तुम्हारा बच्चा है तो यू नो यू हैव टू डू लेस और तुम्हें ज़्यादा करना है, ऐसा कुछ नहीं। ह्यूमन टच वॉज देयर बट आई वॉज टू डिलीवर माई टास्क ऑल्सो। बिना जी, जब आपके स्टैंडर्ड इतने हाई करा दिए जाते हैं और आपको पूरी छूट दे दी जाती है काम करने के लिए, जेंडर डिस्पैरिटी आता ही नहीं है। मैम, नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें तो एलीट इंस्टीट्यूशन है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। सबका सपना होता है उस एकेडमी में आप जाकर आपका प्रशिक्षण लें। अभी विमेंस के लिए एंट्री खोल दी गई है उसमें। इतना डिसीजन, ये फिर से मैं आपसे पूछूंगी कि इतना डिसीजन ये लेट क्यों लिया गया? बीना जी, ये डिसीजन आई विल लाइक टू से दैट इट इज़ एन आउटकम ऑफ अनदर डिसीजन, राइट? सो what is the outcome? NDA is a permanent commission entry, okay? Permanent commission came in 2021. The obvious outfall would be NDA only. कि अगर आप permanent commission दे सकते हैं तो आपने permanent commission दे दी तो permanent commission demands many other norms. आपकी ट्रेनिंग उस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद में आप जब ट्रेनिंग जाएंगे आपके बाकी सारे कोर्सेज भी उसी तरह से होंगे। बल्कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेप। आप उस नज़र से देखिए, उनको सेम प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। नाउ कम्पीट। उनको ये बोल दिया गया है कि हमने PC दे दिया है, परमानेंट कमीशन दे दिया है 2021 में, यू विल बी ग्रांटेड। नाउ अंडरगो द सेम ट्रेनिंग, सेम रगड़ा, सेम कोर्सेज and compete in the same promotion examinations and compete in the same आपके सालाना आपके जो ACRs होते हैं, अब compete करिए। मैम, इंडियन आर्मी ने विमेन ऑफिसर्स के लिए आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पायलट के रूप में काम करने के लिए रास्ते भी खोल दिए हैं। Yes. तो उसका आप ओपिनियन आपका? Amazing. First of all, this is our पहला कदम towards breaking the barriers. First of all, heartiest congratulations to all the girls who have gotten this opportunity. अब congratulations ख़त्म, अब प्रूव करने की बारी आती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। अब वो फाइट नहीं रही कि आप मुझे ये रोल दीजिए, रोल मिल गया है, नाउ डू इट। अब ये रोल सिर्फ एकमात्र ये नहीं है कि मुझे एविएशन कोर मिल गया है और अब मैं जाऊंगी उसमें चलाऊंगी या मैं ऑब्जर्व करूंगी एंड मैं उसमें अपना रुतबा प्रूव करूंगी। नो, रोल इज़ वेरी बिग। रोल इज़ आपने जिस चीज़ के लिए फाइट करी, इट इज़ नॉट दैट कि मैं ये काम नहीं करूंगी एंड वो काम करूंगी। नो, रोल इज़ दैट आप अपना भी ओहदा संभालेंगी, आप अपने घर को भी संभाल रही हैं, और then the hardships that our counterparts face, that is also yours. हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की स्पेशल फोर्सेस में कौन काम नहीं करना चाहेगा? कौन फौजी काम नहीं करना चाहेगा? स्पेशली विमेंस इसका कब से इंतजार कर रही होंगी और उसके दरवाजे भी खोल दिए वॉलंटियर। क्या कहना चाहेंगे आप उसके ऊपर? Everybody can volunteer, everybody can go, they have to clear the test. Again, the tests are not going to be subsidized. ऐसा नहीं होगा कि ओके बाकी सारे लोग 10 मिनट में आ रहे हैं, आप ऐसा करिए 15 मिनट में आइए, ऐसा नहीं होगा, right? So the doors are open. You have to prove your worth. आप मानेंगे नहीं मैम, जब PC आया तो हमारी BPT होती है, you know, battlefield efficiency test जो होती है हमारी,
द टाइमिंग्स वर मेड इक्वलेंट. बाद में जाके थोड़े से उसको रिलैक्स कर दिए गए, बट द टाइमिंग्स वर मेड इक्वलेंट. सो आई अप्रिशिएट दैट मैम. अगर हमने किसी चीज़ के लिए फाइट करी है, प्लीज़ गो डू इट. स्पेशल फोर्सेस है ना, आंखें खोल के जाइएगा. उसमें ना सामने वाला ना आपका दुश्मन ये नहीं बोलने का, ओह शी इज अ लेडी, लेट मी बी नाइस विद हर. जी दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. जी. सो द डोर्स आर ओपन. हम अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी में पहली बार रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में 5 महिला अधिकारियों शामिल की गई. यस. कितना ज़रूरी था ये स्टेप? बीना जी देखिए, आर्टिलरी के ऊपर आपको तो पता ही है, बट जो दर्शक देख रहे हैं, आर्टिलरी इज गोला बारूद, गन्स, बुफोर्स, लॉन्ग रेंज गन्स एंड द शॉर्ट रेंज गन्स, LFGs, ग्रेनेड लॉन्चर्स एंड एवरीथिंग, राइट, RCS एंड एवरीथिंग इज देयर आर्टिलरी में. Now, when these girls have gone, right? This is first of all going to be a test bench kind of an experience. इन लोगों का जब ये लोगों ने बैरियर क्रॉस करके जब यहाँ पर आई हैं, आर्टिलरी में again for the knowledge of everybody, you have to keep going to exercises, right? To test your ammunition and you test your efficiency of your guns. This is a step of lot of confidence. कि द गर्ल्स कैन डू इट, लेट इज एक्सपेरिमेंटेड. बट इनको ऐसा नहीं रखा जाएगा बीना जी कि मैदान खोल दिया गया है एंड उनका कोई ध्यान नहीं रखेगा. ध्यान सब लोग रखेंगे, उनके ऊपर उनका पूरी मदद करी जाएगी, साथ रहा जाएगा. एंड लेट सी हाउ दे फेयर. दिस इज सारी आंखें निगाहें उन पर हैं. दे आर गोइंग टू बी द पायनियर्स. हाउ दे फेयर इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ मेनी अदर्स. मेन कॉम्बैट रोल वुमेन्स के लिए अभी भी उसके दरवाजे बंद हैं. आप 1-to-1 कॉम्बैट सब करेंगे तो पीपल हैव टू गो क्रॉस. एट टाइम्स दे आर कैप्चर्ड, एट टाइम्स दे हैव टू फाइट, मैन टू मैन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर होता है. उसके लिए सिर्फ ना उस वुमेन को और ना ही उस जवान को, उसके अलावा एक पूरा सोसाइटी है, उसको भी तैयार होना है. ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप चाहते तो हैं कि कॉम्बैट में चले जाएं वुमेन. वो वुमेन भी चाहती हैं, आप भी चाहती हैं, मैं भी चाहती हूँ. मेरा जवान भी मना नहीं करेगा. माय जवान आर द मोस्ट पॉजिटिव पीपल. कोई मना नहीं करेगा, ऑफिसर्स भी मना नहीं करेंगे. बट इतने सारे लोगों को छोड़ने के बाद एक सोसाइटी भी है. आप रेडी हैं? वो समय आएगा बीना जी, वो समय आएगा जब ये भी इवोल्यूशन होगा कि ठीक है, समाज विल बी रेडी कि ओके, वॉट एवर देन हैपन्स नेक्स्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम, लेट्स से हाथापाई हो गई और कुछ हो गया, एंड देन दे आर एब्सोल्युटली रेडी विद क्या हो रहा है हमारे ऑफिसर को. वुमेन हटा दीजिए, मेन हटा दीजिए, ऑफिसर के साथ क्या हो रहा है, दैट शुड बी टेकन इन द सेम स्ट्राइड. वो थॉट प्रोसेस जब समाज एक पैरिटी पे आ जाएगा, तब मेरा ये विचार करना है कि तब रोका किसी ने नहीं है, लेकिन सब उसको उसी निगाह से देख पाए, वो बहुत ज़रूरी है. मैम, एक सवाल है जिस पर आपकी खुलकर रहा है, मैं आपका ओपिनियन, आपका जो भी है, मैं जानना चाहूँगी कि सेना में यौन दुर्व्यवहार महिलाओं के प्रति, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी. आर्म फोर्सेस इज अ स्मॉल मिनी वर्ल्ड इन दिस एंटायर वर्ल्ड. पीपल आर देयर, people have different thought processes, people are under pressure, not under pressure, every kind of thing दिमाग में आती है, जाती है. दुर्व्यवहार, I sincerely speaking, दुर्व्यवहार in terms whether it is going to happen in battalions, अगर कहीं पर होता भी, it is handled with a very very strict hand. आज की तारीख में जिस जगह पे हम बैठे हैं, जिस चेयर में मैं भी बैठी हूँ, मुझे अगर मालूम पड़ता है कि एक्टिव सर्विस वाले इंसान ने भी अगर बदसलूकी करी है, दुर्व्यवहार किया है, आई डोंट लीव देम. सारे की सारे चिट्ठे बना करके यूनिट में जाती है, सीओ से बात की जाती है. हमारा लीगल महकमा है, जैग ब्रांच है, और उनको छोड़ती नहीं है. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, और अगर उनके अगेंस्ट कोई चीज़ सही पाई जाती है तो उनको कैशड आउट किया जाता है विदाउट देयर पे, पेंशन एंड पर्क्स. जी. इट इज़ अ नो टॉलरेंस थिंग दैट इज देयर इन आर्म फोर्सेस. बदसलूकी, दुर्व्यवहार इज अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल.
जी at all. So in armed forces the rule is very clear. You misbehave, you go home. There is no mercy for it. मैम, आप जो यूथ है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जो आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं? Purpose, hard work with discipline, consistently repeat. इसके अलावा देर इज़ नो दूसरा रास्ता फॉर देयर सक्सेस या फेम या ग्लोरी या वॉट एवर दैट दे वांट इन देयर लाइफ. चाहिए लग जाइए, बाकी सब क्षण मात्र है, कुछ और मिलेगा नहीं. मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. जय हिंद. जय हिंद मैम.